हूँ शौर्य। आपके साथ कुछ शेयर करना है और वो ये है कि मैं हमेशा इसी जगह गिरता था। अरे नहीं, अरे बेटा तुम ठीक तो हो ना? उठो उठो। गांव वाले कहते थे जितने शरीर पर घाव होंगे उतने तुम बड़े हीरो बनोगे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब मेरे आसपास वाले लोग मुझे देखते नहीं थे। इस ओवर एक्शन की वजह से गांव वाले मुझे शो नाम से बुलाते हैं। इसका नाम है अजीत। आपको पता है ये क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है? मेरे पड़ोसी शिवा को अपनी दादी के अंतिम संस्कार में जाना है। वो स्कूल ना आके घर में खुशी खुशी खेल रहा है। वो जब भी लोगों को खुश दिखता है तो वो रोने लगता है। अब आपको लगता होगा ये खुश कब रहता है? होमवर्क क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया बताओ? हाँ? उसे तब तक खुशी नहीं मिलती जब तक वो दूसरों को दुखी ना देख ले। किसी को कोई डाउट है? ये है अपना दूसरा फ्रेंड। टीचर, आपका जैकेट लूज लग रहा है, मुझे टाइट करने दीजिए ना, मैं ये कर दूंगा। हे, इडियट, चुप! आसमान में उड़ते हुए प्लेन को देखने से ज्यादा हमें उसका बाइक से एग्जिट लेते हुए देखना ज्यादा दिलचस्प लगता था। वो तभी अपनी बाइक लेकर जाता था जब उसे गांव में किसी की लड़ाई देखनी हो। पता नहीं उसे ये सब करने में आखिर क्या मजा मिलता था। अरे शौर्य, वो हमारे मेंबर्स को मार रहे हैं। बैग से व्हाइट शर्ट निकाल। मैं व्हाइट शर्ट पहने बिना बिल्कुल नहीं लड़ सकता था। जबकि मुझे लगता था कि इस गांव में मुझे कोई हरा नहीं सकता। एक दिन मेरी माँ मुझे पास के गांव की एक शादी में ले गई। क्या है? मैं भी खेलूंगा। तुम लास्ट में खेलने आए हो तो चोर बनोगे। मेरे बारे में पता नहीं। देखो मेरे पास वीडियो गेम भी है। ये मुझे दे। अरे मेरा वीडियो चल गेम। अरे क्या तुम लोग झगड़ा कर रहे हो? उठो। देखा ना? ले अपना वीडियो गेम लेकर दिखा। आया बड़ा। नहीं ऐसा नहीं है वो। मेरी व्हाइट शर्ट क्यों नहीं लेकर आए? क्या हुआ बेटा? मुझे घर जाना है। हम शाम को चले जाएंगे। चल नहीं, अभी जाना है। जाओ। उस दिन पता चला मगरमच्छ तब तक स्ट्रांग है जब तक वो पानी में है। एक बार पानी से बाहर आ गया तो लोग उसे पत्थर से मारेंगे। इसलिए अगर मुझे हमेशा हीरो बन के रहना है तो मुझे सिर्फ गांव में रहना पड़ेगा। सो मेरी स्ट्रेंथ भी यहाँ। लेके गए थे तो हम लोग मान गए थे। इस बार देखते हैं कि कौन लेके जाता है। मैं लेके जाऊंगा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। हे, शो को फोन करूं क्या? शो को क्या परेशान करना, मैं हूँ ना। पहले बताना चाहिए था क्या नाइट का शेड्यूल है। अरे क्यों? किस लिए? मैं अंडरवेयर पहन गया था। ले चलो ले चलो ले चलो। चलो चलो चलो। कहाँ है तू? वो लोग हमें मार रहे हैं। कहाँ पर है? ब्रिज के पास। वो हमें मार कर गणेश जी को ले जा रहे हैं। लड़ाई में व्हाइट शर्ट पहन के जाता है और गंदा करके आता है। गधा। मैं इसकी शर्ट्स धो धोकर थक गई हूँ। एल साइज व्हाइट शर्ट खरीद के मेरा वेट कर। सुन बेटा, पापा सुबह सुबह नाश्ता करके नहीं गए। उन्हें ये जाकर दे देना। गर्म है, जरा आराम से। अरे कहाँ है वो अभी? आ रहा है। ये बॉक्स मेरे पापा को दे देना। अरे कहाँ था तू? कब से फोन कर रहे थे तुझे? मैं कहाँ रह गया था? भाई देखो ना मुझे कितना मारा है। भैया कैसे भी गणेश जी को वापस लेकर आओ।
किसकी हिम्मत हुई हमें हमारे गांव में रोक? अकेले खींचोगे क्या? सही है। अरे खींचो ना। हाँ, हाँ, आ गया। अबे रस्सी नहीं, मेरा शर्ट है। क्या यार? क्यों नहीं आ रहे? इसको लड़ते हुए देखना था। तू हमेशा अपनी शर्ट क्यों उतारता है? शो ऑफ के लिए क्या? हाँ, ये शो ऑफ के लिए ही है, इसीलिए ऐसा करना जरूरी था। तूने उतार दिया क्या? अरे तुम लोग ऐसे कैसे बात कर सकते हो यार? मैंने ये बॉडी छुपाने के लिए नहीं, कभी कभी दिखाने के लिए बनाई है। अब तुम लोग की नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मोटा हो गया क्या? बॉस की ओपनिंग के लिए एमएलए को बुलाया। हे, अपने पास एक लिस्ट है। अपने लोकल क्रिकेट टीम वालों को कुछ बैट्स और बाकी चीजें दे देंगे। अपने ट्रेजरी में कितने पैसे हैं? कुछ नहीं है, माइनस है। अबे चितो, वैसे मैं वो सब मैनेज कर लूंगा। अभी दुकान जा रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। अरे सुन ना, चल बॉस की ओपनिंग की सारी अरेंजमेंट कर देना। ये क्या दवाई बेचकर पैसे कमाएगा और ट्रेजरी में डोनेट कर देगा? मतलब? वो जैकेट के पैसों का क्या हुआ? अरे रुक जा, अरे रुकना यार, रुक जा। जा अभी। तुम मंदिर के बड़े पंडित को जानते हो? इसकी कुंडली लिखने के 2 दिन बाद ही वो गुजर गए। हाँ, बस भी कीजिए ना। मुझे पहले ही एहसास हो जाना चाहिए था कि इसे अपनी जिंदगी से निकालना है। ये लो, एक गोली सुबह और एक गोली रात को फिर से खाने के शर्ट बाद। क्या ये तो सही। मैंने नाश्ता नहीं किया है, फिर भी खा सकता हूँ क्या? हाँ, खा सकते हो। खा सकता हूँ ना? हाँ। ठीक है, आप पे विश्वास रख के खा रहा हूँ। ए, कुछ होगा तो नहीं ना? मैंने तुझे आज मारा नहीं है ना? नहीं भैया, मैं गाड़ी से गिर गया था इसलिए चोट लग गई। मुझे थोड़े पैसे चाहिए। अगर अचानक इससे कोई एजुकेशन जा के यहाँ बारे से। में पूछ लिया तो ये कुछ नहीं बता पाएगा। इस दुकान के सारे डब्बे इससे मार खाए लोगों को ठीक करने में ही खत्म होते जा रहे हैं। मुझे ये नहीं पता कि मैं ये दुकान इसके लिए चला रहा हूँ कि लोगों के लिए। ए, कुछ पैसों का इंतजाम करना। अगले हफ्ते वो काउंटर में नहीं रहेंगे तो उसमें से निकाल के दे दूंगा। अभी बंदोबस्त कर दे। मेरे पास पैसे नहीं है। हे, तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो? उससे बात करोगे तो जो सीखा है वो भी भूल जाओगे। जानते हो, बच्चे को बड़ा करना इस दुनिया में एकलौता ऐसा बिजनेस है जहाँ लॉस होता है और लोग कर्जे में डूब के भी उसे चलाते हैं। कर्जे में? हे, तुमने 10 अलग दवाइयाँ क्यों लिखी? इसका चेकअप मैं कर नहीं पाया, इसलिए 10 दवाइयाँ दी ताकि कोई तो काम कर जाए। सुनो भाई, तुम हॉस्पिटल जाके दिखाओ, जाओ। और आरएमपी जी, आप यहाँ से जाइए, जाइए यहाँ से जाइए। ठीक है, जा रहा हूँ, गुस्सा मत करो। बेवकूफों को मुझे ही क्यों झेलना पड़ता है? तुम्हारे बाप के पास कोई खजाना नहीं है। अच्छी तरह दुकान संभालना सीख लो, नहीं तो मैं इस दुकान को छोटू को दे दूंगा, यही संभाल लेगा। इनके पास बस एक ही मेडिकल शॉप है, लेकिन ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे चांद पर पहुंच गए हो। चुप करना। क्या मैं ये संभाल नहीं सकता? इनको बोल दो कि सारा सब कुछ मेरे नाम पे कर दे। अकेले सिंगल हैंडेड सब कुछ संभाल लूंगा। हाँ, वो भी अच्छे से। अच्छा, हे, अगर तुम इतने ही समझदार हो तो 2 मिनट में यहाँ जो दवाइयाँ लिखी हैं वो लेकर आओ, जाओ। अगर मैं ले आया तो? पहले लाओ तो। हाँ, लाता हूँ ना। तुम ही दे मैं ही दो दूंगा, ना। आप शांत रहो। हाँ, ये लो। हाँ, दो मुझे। देखो, इन्होंने बोवेल मूवमेंट के लिए दवाई मांगी थी और तुम्हारा बेटा मेंस्ट्रुएशन की दवाई दे रहा है। क्या करूं इसका? कस्टमर्स को इतनी देर वेट करा के अगर गलत दवाई देंगे तो क्या वो दोबारा हमारे पास आएंगे? मेडिकल शॉप में काम कर रहे हो तो 2 बार चेक करके दवाई देनी चाहिए। इससे ये तो हो नहीं रहा और इसे काउंटर संभालना है। अरे माँ, क्या चाहिए तुम्हें? बोलो क्या चाहिए? हंस क्यों रहे हो? बताओ ना क्या चाहिए? क्या हुआ? ये लो, एंजॉय करो। सिर्फ चिट्ठी पढ़ना सब कुछ नहीं होता। एक्सप्रेशंस पढ़ के भी दवाई देनी होती है। हे, रुको, मैं तुम्हें बताता। ये जैकेट किसका है? आदि लक्ष्मी का है। कौन आदि लक्ष्मी? अरे भाई, जिसने तुमसे बोला था कि दोबारा परेशान करोगे तो मार डालेगी तुझे। अभी भी वही चल रहा है कि बदल गया?
ठरकी कहीं का। अरे राजेश पेमेंट के लिए फोन कर रहा है, पहले उससे बात करो। नमस्ते। ये ले बिरयानी खा। छे, मुझे नहीं खाना है यार, इसमें एक भी चिकन पीस नहीं है भाई। एक भी पीस नहीं? कौन कॉल कर रहा है? हेलो, हाँ अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। कौन रहा रे? अरे हरी को जानते हो ना, उसकी शादी फिक्स हो गई है, दहेज में 5 एकड़ जमीन मिल रही है। 1 एकड़ 50 लाख की होगी ना? 80 लाख। ये लोग मुझे शांति से जीने भी नहीं देते। ये ले, मुझे नहीं खाना, तू ही खा। मुझे पता है इसे कैसे हैंडल करना है। अबे हाथ का हो रहा है। हाँ नमस्ते नमस्ते। हाँ नमस्ते। बोलो। मुझे एक मदद चाहिए थी। सेक्रेटरिएट में नौकरी के लिए पोस्ट निकली है, अगर आप एमएलए से बात करते तो अगर जरूरत पड़ी तो मैं पैसे अरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए। डिग्री सर्टिफिकेट है क्या तुम्हारे पास? मैंने मलिक से बात की है, उसने बोला कि 30,000 में वो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बना देगा। उसकी आप टेंशन मत लो भाई। तुम पीते हो क्या? नहीं भाई, अभी कुछ दिन पहले ही विस्की और ब्रांडी पी थी, तब से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ भाई साहब, आज बहुत जल्दी निकल गए? रात के 10:30 बज रहे हैं और लास्ट बस भी चली गई। ये तुम्हारे लिए जल्दी है? वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सुबह से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं ये सोचकर तुम्हारे पास आया था कि मुझे कुछ दवाई दे दोगे। अरे सारे ब्रांड्स एक साथ नहीं पीते यार। अगर तुम जंक फूड खाना बंद नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा। मेरी बात एक बार ध्यान से सुन लो। मेरी बात सुनो, 90 ml का पैक बना लो। गुड़ के साथ थोड़ा जीरा खा लो, और अगर फिर भी अच्छा नहीं हुआ तो कल सुबह दुकान पर आ जाओ। और फिर ठंडे पानी की एक थैली ले लो, उसको ऐसे दांत से काट के एक होल करो, और फिर उस पैकेट के पानी को उस दारू में डाल दो। फिर दारू और पानी अच्छे से मिल जाए, उसके बाद देखो छोटे छोटे बबल्स बनेंगे तो पैक रेडी हो जाएगा। जैसे फर्स्ट सिप लेंगे तो हमारे नर्व्स नाचने लगेंगे और हमारे सामने अनुष्का प्रकट हो जाएगी। अनुष्का, एक पैग लोगी क्या? गधा कहीं का। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ पूछ रही हो? मैं लोगों को बताता हूँ कि कौन सी दवाई खाने से उनकी तबीयत ठीक होगी, और तुम्हारा बेटा लोगों को बताता है कि शराब कैसे पीते हैं, जैसे कि वो इन सब में एक्सपर्ट है। अब तुम ही बताओ क्या करूँ इसके साथ? बस इतना ही नहीं, दुकान से पैसे चुराने के लिए यूपीआई स्कैनिंग कोड को भी बदल दिया है। नीचे आओ, आओ नीचे, मैं तुम्हें बताता हूँ। कहा ना नीचे आओ, बताता हूँ। एक बार नहा लूं फिर बताता हूँ। सुनो, अगर मैंने इसे दोबारा इस घर में या इस गांव में देखा तो इसे मार डालूंगा। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। इसका बैग पैक करो, सुबह ये वाइजाग जा रहा है। वहाँ सूर्य नारायण कॉलेज में कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, वरना इसे घर में मैं घुसने नहीं दूंगा। अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो तुम भी जा सकती हो। सुनिए, चिल्लाना बंद कीजिए ना। मेरी लुंगी कहाँ है? अब धोने में डाली है। तो अभी मैं क्या पहनूं बताओ? ये पानी उसके लिए है क्या? मैं यहाँ ठंड से कांप रहा हूँ और उसे गर्म पानी चाहिए। बंद करो, बंद करो इसे। मुझे इरिटेट मत करो यार, मैं तुम्हारी पेमेंट का वेट कर रहा हूँ। भाई मेरी बात तो सुनो, कैसे भी करके सुबह तक अरेंज कर लूंगा। अगर आप कहिए तो आपकी बीवी को एक फ्री में जैकेट दे दूंगा, लेकिन मुझे फोन मत करिए। छी, सबके सब फालतू है ये। फिर मेरा फोन नहीं उठा रहा है वो। एक तो ये जैकेट सिल सिल के थक गया हूँ मैं, ऊपर से मुझे उसका बिल भी भरना है अभी। वाह, बेटे के बीच में मैं फंस जाती हूँ। ए, जैसे मधुमक्खी शहद के जार से शहद चुराती है, वैसे तो दुकान से पैसे लेकर भाग गया। अरे बाप रे। अपने पापा की बात मान और वाइजैक जाकर अच्छे से कोर्स कंप्लीट कर। कब तक आवारागर्दी करेगा, लोगों की नजरों में बुरा बनता रहेगा। शर्म लाज है या नहीं तुझे? ये क्या कह रही हो माँ? मैं कभी लोगों के लिए बुरा बनता ही नहीं हूँ, ये गिफ्ट है। बकवास बंद कर अपनी। सुन बेटा, इस बार वो बहुत सीरियस है। अगर इस बार तू वाइजैक नहीं गया तो तेरे साथ साथ मुझे भी निकाल देंगे। मैंने तेरा बैग पैक कर दिया है। ए, अपने फोन का टॉर्च ऑन कर। क्यों माँ? अरे तेरे पापा ने गुस्से में साबुन फेंक दिया था, वही साबुन ढूंढ रही हूँ। बहुत महंगा था, पता है? माँ साबुन। अरे माँ, तुम भी यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और तुम्हें साबुन की पड़ी है। चलो अब जाओ यहाँ से, जाओ। भगवान राम को भी वनवास में जाना पड़ा था। सो अगर मुझे मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना है तो पहले सेटल होना पड़ेगा। अब कभी ना कभी शॉप तो चलाना ही है। अगर मैं शॉप का ध्यान नहीं रखूंगा तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए मुझे ट्रेनिंग लेने के लिए कुछ महीने ये गांव छोड़कर जाना ही पड़ेगा। परमानेंटली यहाँ पर रहना है तो कुछ महीनों के लिए यहाँ से दूर रहना ही पड़ेगा। हाँ, जाना बहुत ही जरूरी हो गया है।
कितना समय लगेगा? उससे बोलो जल्दी आए। इनको मैं नहीं झेल सकता। रुक। ये ले, ये नाश्ते का डब्बा तू अपने साथ लेकर जा, ठीक है? अरे नहीं नहीं माँ, ये मुझे नहीं चाहिए। ज्यादा नाटक मत कर। ये तो ले लेगा ना? मैंने सारे कपड़े पैक कर दिए, अच्छे से रखना। हे, इसे अच्छी बातें समझाने की बजाय तुम इसे बढ़ावा दे रही हो। महान हो तुम भी। अपना ख्याल Sorry, रखना बेटा। हमेशा अकड़े रहते हैं। तुम दुकान पर जाओ, मैंने वर्कर्स को जल्दी आने के लिए बोला है। मैं इसे बस स्टैंड में छोड़ के जल्दी आ जाऊंगा। मैं बस में जाऊंगा? अरे क्या पापा, ये आप क्या बोल रहे हो? वहाँ मेरे पहचान वाले मुझे चिढ़ाएंगे। थोड़ा रहम करो, मैं कैब में चला जाऊंगा ना। क्या कहा अच्छा तुमने? ठीक है, बस में जाऊंगा। क्या माँ, अब तुम जाओगी? लग गई। तुम हमेशा यहाँ पर गिर क्यों जाते हो? हे सुब्बू। हाँ चाचा। इसे जगह पर उतार देना। अगर कहीं और उतरने की कोशिश करे तो मुझे फोन करना, सीधे कॉलेज में उतारना। हाँ, ठीक है। हाँ, जाओ। पैसे ये तो तुम कभी नहीं भूलोगे। हे, ये लीजिए पापा। हाँ, थैंक्स। पापा 100 रुपए और दो ना। तुम कभी नहीं बदलोगे। जाओ बैठो। भूख लगे तो खा लेना और पानी पी लेना। आराम से जाना। हाँ। ठीक है पापा। बस चलने वाली, पैसे निकालो हाँ, जल्दी ये से। लो, जा। शो, चलता हूँ मैं। गाड़ी अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? वहाँ आ रहा हूँ। वहीं पर बैठना, यहाँ पर क्यों आ रहा है? अरे गांव में सुबह से बात चल रही थी। कैसी बात? कि तेरे बाप ने तुझे घर से निकाल दिया। वैसे भी मुझे गांव में सब कुछ सेटल होता देख बहुत दुख हो रहा है। किसी की शादी होने वाली है। कहते हैं झींगे के बिजनेस में 25 लाख कमाई है। और वो चंद्रा है ना, 1 करोड़ में कितने जीरो है वो नहीं पता, लेकिन वो कमीना 10 करोड़ कमा रहा है। और वो राम बाबू, एक टाइम था उसके पास खाने के पैसे नहीं थे, अब वो दुबई से सेल्फी भेज रहा है। अब मैं ये सब खुशखबरी झेल नहीं सकता यार। इसलिए तेरी खराब किस्मत देख के खुश होने के लिए आ रहा हूँ। हे भगवान, मुझे अच्छा सा ब्रांड पीने का मौका देना। ये क्यों हंस रहा है? अबे ये कैसा सैडिस्टिक नेचर है? यही मेरा नेचर है। सारे यंगस्टर्स इस एज में अलग ही होते हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। शब्दों में नहीं बता सकता कि वो कितना बदमाश है। उसे झेलने के लिए मुझे भगवान से आशीर्वाद लेना चाहिए था। मेरे लिए बहुत ही कॉमन है यार। मैंने अपनी सर्विस में ऐसे लड़के बहुत देखे। बाद में कॉल करता हूँ। हाँ ठीक है। तुम्हारे पापा चाहते हैं तुम मेडिकल शॉप संभालो। तुमने एक बुढ़ी को मेंस्ट्रुएशन की दवाई दे दी। ऐसा नहीं है, मुझे मेडिसिन के बारे में अच्छे से जानकारी है। वो हमेशा मेरे बारे में झूठ बोलते हैं। अच्छा हाँ अंकल। ठीक है, तुम क्या करोगे जब कोई हाई बीपी की वजह से बेहोश हो गया तो? देखिए डीन अंकल, कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, हमें कोई भी ब्रांड दे दो, हम उसे पीकर कभी बेहोश नहीं होंगे। इतने तो हम काबिल हैं। ना ही हम उल्टी करेंगे और ना ही एक बूंद भी वेस्ट करेंगे। व्हाट डू यू से मिस्टर शो? हे माइक में बोलो। यस अंकल, ही इज ऑलवेज राइट। यस ऑफ कोर्स। నేను అడిగింది మీరు అనుకుంటున్నట్టు బ్లైండర్ స్ప్రైట్ గురించి కాదు, దెన్ బ్లడ్ ప్రెషర్ గురించి. బ్లడ్ ప్రెషర్ అనే బ్రాండ్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంకుల్? ఇది డ్రగ్ అయి ఉంటుంది. అరే నాయనా, రే అగాదం ఫోన్ చేసి కనుక్కుంటున్నారు. मैंने ऐसा लड़का कभी नहीं देखा। बोला ही था। क्या क्या उसने? आपके बेटे की गलती नहीं है, आप गलत हो। क्या कहा आपने? मेडिकल शॉप छोड़ के वाइन शॉप खोल लीजिए, ये अच्छे से सिंगल हैंडल संभाल लेगा। अरे अजीत, आपका बेटा दारू के ब्रांड्स में ज्यादा डेडिकेशन और फोकस्ड है, मेडिसिन के ब्रांड में बिल्कुल नहीं। बताया तो था, यही दिक्कत है उससे। अब हम क्या करें? हम क्या कर सकते हैं? वो तभी यहाँ आ सकता है जब दुकान संभालने लायक हो जाए, वरना उसे अपने कॉलेज में क्लर्क की जॉब दे देना। ठीक है, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। क्या कहा मेरे पापा ने अंकल? वो वाइन शॉप खोलेंगे? देखो बेटा, हमारे पास तुम्हारे लिए कोई स्पेशल कोर्स नहीं है। मैं तुम्हारे पापा के लिए मैक्सिमम इतना ही कर सकता हूँ कि 3-4 महीने के लिए मैं तुम्हें जूनियर डॉक्टर बना सकता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है अंकल। यहाँ हम सोचने नहीं आए अंकल, एग्जीक्यूट करने आए हैं। क्या बकवास कर रहे हो? क्या करोगे तुम? आई एम अ सोशल वर्कर अंकल, मैं किसी को खुश नहीं देख सकता। ओके, कल से तुम कॉलेज आ जाओ। हाँ। 3rd ईयर में अलेख्या नाम की एक लड़की है, उससे मिलो। तुम हमारे हॉस्टल में रह सकते हो। हम अलेख्या के साथ रहेंगे अंकल?
ये तुम्हें कहां से मिला? मेहनत करो बेटा, तुम्हारे जैसे यंगस्टर